ठीक है। तो फ्लाइंग बर्ड में थी आपकी दोनों प्रेजेंट। अब बच्चे देखो बॉडी जिसमें आपकी दोनों एनर्जीज प्रेजेंट होगी, पोटेंशियल भी और काइनेटिक एनर्जी भी सेम टाइम पे, तो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी को हम क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। देखो सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम को हम क्या बोलेंगे बच्चे? हम उनको बोलेंगे क्या? मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? मैकेनिकल एनर्जी। इसी तरह मैंने फ्लाइंग बर्ड की एग्जांपल दी, और आप एक और एग्जांपल ले लो, इसमें आएंगी आपकी, एक तो आगे आपका फ्लाइंग बर्ड, और क्या हो सकता है? एरोप्लेन आपका, ठीक है, फ्लाइंग एरोप्लेन, कौन सा आपका एक आ गया? आपका फ्लाइंग एरोप्लेन, ठीक है। ये सब क्या है आपकी? या फिर एक मैन जो हिल को पहाड़ी चढ़ रहा है, मैन क्लाइंबिंग हिल एक्सेट्रा, ठीक है। ये सब क्या है? इनमें आपकी पोजीशन भी चेंज हो रही है और मोशन भी आ रहा है, मोशन भी हो रहा है। तो ये सब एग्जांपल्स आपकी इन दोनों की, जिसमें पोटेंशियल एनर्जी भी और काइनेटिक एनर्जी भी है, ठीक है। अच्छा, ये सब आ गई आपकी किसकी? इन सब चीज़ों की एग्जांपल। अब हम देखेंगे फॉर्मूला टू कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने कल देखा था कि काइनेटिक एनर्जी को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी तरह हम देखेंगे फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी। फॉर पोटेंशियल एनर्जी को मैं लिख रही हूँ पीई, ठीक है, शॉर्ट में। अब बच्चे देखो, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी is due to its higher position above the earth and it is equal to the work done on the body against gravity in moving the body to that position, ठीक है। क्या बोला हमने कि पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो किसी भी बॉडी में वो एनर्जी होती है जो कि उसकी पोजीशन की वजह से बताई जाती है ना, पोजीशन की वजह से स्टोर होती है। कि अगर उसका अबव द ग्राउंड पोजीशन होगी, है ना, उसकी पोजीशन कहाँ होगी? ग्राउंड से ऊपर होगी, एक हाइट पे होगी, तो उस टाइम हम बोलेंगे कि उस एनर्जी में क्या है? पोटेंशियल एनर्जी, बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है। इसी तरह हमने क्या किया, फॉर एग्जांपल ये हमारी क्या है बच्चे? ये रूफ है, यहाँ पे बना देती हूँ, ये वॉल टाइप है, ठीक है, ये ऊपर रूफ है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारी बॉडी है जिसका मास है कितना? m, ठीक है। एक बॉडी है उसका मास है m, ये ग्राउंड है, क्लियर? ये ग्राउंड है, बॉडी है, मास है उसका m, और हाइट कितनी है उसकी ग्राउंड से? हाइट आप ले लो h, ठीक है। हाइट कितनी है? h है। तो अब बच्चे, फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज अ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ m इंटू जी विच एक्ट्स इन अ डाउनवर्ड डायरेक्शन। बिल्कुल आपको पता है। अब जो इसके ये ग्राउंड है, ये है आपकी बॉडी अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे जो फोर्स ग्रेविटेशनल पुल हो रहा है ना, ग्रेविटी तो है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन जो लग रही है वो कितनी होगी? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो अब बॉडी को जब लिफ्ट करने के लिए, मतलब जब बॉडी यहाँ थी उस टाइम कितनी थी? ग्रेविटेशनल पुल लग रही थी उसको m इंटू जी। अब जब बॉडी को लिफ्ट करने में जितनी हमारी क्या लगेगी? फोर्स लगेगी, है ना, तो क्या होगा? हमने क्या करना है? बॉडी को अबव द सरफेस उठाने के लिए हमें क्या चाहिए? वर्क डन करवाना है हमें अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो आपने पढ़ा था अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी में वर्क डन क्या होता है आपका? पीछे आपने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के टाइम पे, वर्क डन आपका बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, ठीक है। कितना था आपका? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और ये कितना था आपका? सो W इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच, मास ऑफ द बॉडी, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइट, ठीक है। दिस वर्क डन स्टोर्ड अप इन द बॉडी इज पोटेंशियल एनर्जी। अब यही आपका जो वर्क है ये स्टोर्ड हुआ है आपकी बॉडी में एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। एक तो ये है कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इसके इक्वल होती है, वेयर m कितना है आपका? मास ऑफ द बॉडी
जी है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड योर एच इज हाइट, योर एच इज हाइट, ठीक है, अबव द ग्राउंड। अब इसी तरह बच्चे हम क्या करेंगे, अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इसी फॉर्मूले को यूज़ करके, ठीक है। आपकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, आपकी m इंटू जी इंटू एच, और अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या बड़ी थी 1/2 mv स्क्वायर, दैट इज मास एंड वेलोसिटी, स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। क्लियर। ये आपके दो फॉर्मूले आए, एक आपका काइनेटिक एनर्जी का पढ़ा हमने, और एक अभी आपका आया पोटेंशियल एनर्जी का m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, चलते हैं अब आगे न्यूमेरिकल्स की तरफ। तो अभी आपने देखा कि काइनेटिक एनर्जी है ड्यू टू इट्स मोशन, एंड पोटेंशियल एनर्जी होती है ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड शेप, एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। चलिए सॉरी, फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जो इसमें आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, सबसे पहले एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी दी हुई है आपको, वो दी हुई है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सीलरेशन का ऐसा यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड जो आपका मास है वो कितना दिया हुआ है, मास है 1 kg, मास दिया हुआ है आपको कितना बच्चे 1 kg मास दिया हुआ है, और हाइट कितनी है आपकी, हाइट आपको जो दी है वो है 5 मीटर। ठीक है, कितनी हाइट है अब यहाँ पे दी हुई हमें 5 मीटर। तो हमें बोला है कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करना है। अब आपको पता है, वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू वॉट h। ठीक है, मास दिया हुआ है आपको, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दी हुई है, हाइट दी हुई है आपको, तो पोटेंशियल एनर्जी निकालना तो बिल्कुल ईजी है। चलिए, मास इज 1, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 10 एंड हाइट इज 5, तो क्या निकला आपका पोटेंशियल एनर्जी, आपकी क्या निकली, पोटेंशियल एनर्जी आपकी निकली 50, एंड एनर्जी का यूनिट क्या होता है आपका जूल। क्लियर, बिल्कुल इजी, कोई टफ नहीं है इसमें। सीधे आपको एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ g दिया हुआ है, मास m दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी निकालने को कहा है, एंड वी नो दैट पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला इज m इंटू जी इंटू एच, एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 5, 5 इंटू 10 इज 50 जूल। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है बच्चे, आपको बताया हुआ है कि अ बैग ऑफ व्हीट वेज 200 kg, बैग ऑफ व्हीट का बैग है, ठीक है, कितना उसका वेट है, उसका वेट दिया उन्होंने 200 kg। ठीक है, कितना दिया है 200 kg, और बोला हुआ है कि उसकी आपको हाइट कैलकुलेट करनी है, सो दैट कि उसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी हो 9800 जूल्स। पोटेंशियल एनर्जी अब आपको यहाँ पे दी हुई है विच इज़ 9800 जूल। कहा हुआ है कि हाइट आपको निकालनी है, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बच्चे देखो, आपको पता है कि फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला तो हमें पता है, वो है आपका पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू m इंटू जी इंटू एच। अब बच्चे अगर आपको m दिया हो, g दिया हो, pe दिया हो, और कहेंगे h निकालो, तो आप क्या करोगे, h को वहीं रखोगे, pe के नीचे ले जाओगे m इंटू जी। ठीक है, ऐसे ही करते हो ना आप सिंप्लीफिकेशन में। तो अब देखो, h हमको निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी आपको दी हुई है कितनी 9800 अपॉन मास कितना दिया हुआ है, मास आपको दिया हुआ है 200,
एंड g विच इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको दी हुई है कितनी 9.8। तो इनको जब आप सिंप्लीफिकेशन करोगे तो आप देखोगे इसका आंसर आएगा आपका 5 मीटर। मीटर क्यों, हाइट निकालनी है तो हाइट का डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, कितना डिस्टेंस है वहाँ से, वो होगा आपका मीटर में, हाइट का यूनिट आ गया मीटर। तो इसीलिए आप क्या बोलोगे कि द बैग ऑफ वीट शुड बी रेज टू द हाइट ऑफ 5 मीटर सो दैट इट्स पोटेंशियल एनर्जी में बी 9800 जूल्स। ठीक है, तो यही था बच्चे आपका आज का कॉन्सेप्ट पोटेंशियल एनर्जी का। चलिए हम अब थोड़ा सा पीछे वाला रिवाइज कर लेते हैं कि हमने शुरू से क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने इस चैप्टर के में, ये चैप्टर है क्या हमारा, ये है आपका वर्क एंड एनर्जी का। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी का कॉन्सेप्ट है इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने सबसे पहले देखा कि वर्क क्या होता है ना। वर्क होता कब है, कब हम बोलते हैं कि वर्क डन हुआ, तब बोलते हैं जब आप किसी एक बॉडी पे, ये ए बॉडी है, आपने इस पर फोर्स लगाई, आपने इस पर फोर्स लगाई, अगर ये तो बॉडी मूव कर गई तो ठीक है, अगर इस बॉडी ने मूव नहीं किया तो इसका मतलब वर्क डन नहीं हुआ, है ना। नो मूवमेंट ऑफ ए मीन्स नो वर्क, मीन्स नो वर्क इज डन। कि अगर एक ही मूवमेंट नहीं हो रही है फोर्स लगाने के बाद भी, उसका मतलब कि वर्क डन नहीं हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर यही सेम ए बॉडी है, आपने इस पे फोर्स लगाई, फोर्स भी लगाई और आपकी बॉडी मूव भी कर गई, मूव करके यहाँ पहुँच गई। ठीक है, क्या हुआ, फोर्स भी लगी और मूवमेंट भी हुई, मोशन भी हुआ, किसका, बॉडी ए का, फोर्स लगाने के बाद, इसका मतलब वर्क इज डन, कि वर्क हो गया। मतलब सिर्फ फोर्स ही नहीं लगनी चाहिए, बॉडी की पोजीशन भी चेंज होनी चाहिए। ठीक है ना, बॉडी मोशन में भी आनी चाहिए, तब आप बोलोगे कि वर्क डन हुआ है। क्लियर। फिर ये पढ़ने के बाद हमने देखा था कि वर्क का यूनिट क्या होता है। ठीक है, फिर हमने देखा था इसमें यूनिट, इसका यूनिट आपने देखा था, एक तो इसका जूल था, ठीक है, और दूसरा था इसका न्यूटन मीटर। और क्या था, न्यूटन मीटर। फिर हमने देखा था वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क होता है, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, के जब ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन होता है तो तब हमारा वर्क डन क्या था, m/g/h। ठीक है, ये आप अपने प्रीवियस चैप्टर जो मैंने लेक्चर्स डाले हुए हैं उनमें आप देख सकते हो, मैंने उसको बड़े अच्छे से एक्सप्लेनेशन दी है इसकी। ये अब मैं जस्ट शॉर्ट सम अप कर रही हूँ कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो ये पढ़ा था, फिर उसके बाद हमने देखा कि जब एक किसी एंगल पे, है ना, कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स, कि ये एक ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स जिसमें लग रही है और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो होती है ना, डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन के बीच में क्या होता है, एक एंगल बनता है। तब आपकी बॉडी जो होती है क्या, जब मोशन में आती है, हम बोलते हैं वर्क डन हुआ है, उस टाइम जो वर्क डन होता है वो बराबर होता है F cos थीटा इंटू एस। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है वो क्या बनाती है, एंगल थीटा। एक ये पढ़ा था। फिर आपने कहा था कि अगर आपकी फोर्स एक्ट कर रही है, अगर आपकी फोर्स एक्ट कर रही है राइट एंगल पे, तो उस टाइम आपका वर्क डन कितना होगा, 0। ठीक है, मतलब जब आपका डायरेक्शन ऑफ फोर्स और डायरेक्शन ऑफ मोशन जो हो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, 90 डिग्री पे हो जाएंगे, तो उस टाइम आपका वर्क डन क्या होता है, कोई भी वर्क डन परफॉर्म नहीं होता है। फिर आपने देखा अपनी एनर्जी का, कि एनर्जी क्या होती है, एनर्जी आपकी क्या होती है, ताकत होती है। किसी भी काम को करने के लिए आपके अंदर क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, है ना। फिर एनर्जी का यूनिट आपने देखा था, एनर्जी का यूनिट भी सेम होता है जैसे आपका वर्क का होता है, जूल। और डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी देखी थी जिसमें हमने स्टडी किया काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी में आपने क्या देखा, ये किस वजह से होती है, ड्यू टू इट्स मोशन, है ना, ऑब्जेक्ट की मोशन की वजह से, बॉडी की मोशन की वजह से। और ये होती है आपका ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड चेंज इन शेप।
ठीक है, एंड चेंज इन शेप। तो जो आपकी पोजीशन की वजह से होती है एनर्जी, उसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जो शेप चेंज होने की वजह से होती है उसको आप बोलते हो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो यही था हमारा आज का कॉन्सेप्ट। थैंक यू बच्चे।